म्यूजिक है, इट जस्ट इवोक्स योर सेंसेस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने कम वक्त में इन्होंने बहुत खूबसूरती से काफ़ी सारे आयाम को, पहलुओं को छू लिया मूवी के। और विवेक का टीम हमने फाइट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम लोग शूट कर रहे होते थे एंड एकदम से तूफान आ रहा है, कभी स्नोफॉल हो रहा है, तो बहुत मतलब कहता है बहुत कंडीशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल वाली थी, बट इवेंचुअली वी मेड इट। बहुत प्रॉब्लम्स आई एंड भगवान हमारे साथ था। सो और ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि जनरली जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो मूवीज़ बनती है, तो मैं जब स्टडी कर रहा था मुझे लगता था कि 60 डेज 70 डेज 90 डेज कम से कम शेड्यूल होता है। हमने ये मूवी पूरी इंक्लूडिंग ट्रेवल वी हैव कंप्लीटेड इन 30 डेज टाइम फ्रेम। 22 डेज में हमने शूट किया है एंड 30 डेज 7 डेज हमारा ट्रैवल टाइम था। तो ये भी एक मैं समझता हूँ एक पूरा रोड पे जब अचीवमेंट है। राजस्थान से बॉम्बे से राजस्थान और पूरा हरियाणा पंजाब ये लद्दाख सारी कंडीशंस को फाइट करते हुए हमने अचीव किया है इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ। वो भी हम लोग नए लोग होते हुए ये कर पाए। सो हमने बीट किया जो चैलेंजेस थे उनको। Okay, one last question that I had, that you know, अभी currently ऐसे होता है that a lot of times movies are not working in general when you talk about Bollywood. So this question is for the entire team over here. How nervous or what kind of anxiousness are you feeling? क्योंकि currently ऐसे कहते हैं कि Bollywood is not at the top of its game. So what do you have to say and what do you expect at the box office? कि होता है ना Friday collective figure, तो what kind of feelings are going on inside your mind right now? Wow, okay. I think through this movie, you know, we've tried to give something different and something unique to the audience, something that, you know, is more realistic, more close to the heart. You know, it's got emotions, it's got, you know, adventure, it's got about just, you know, valuing life in general. So through this movie, I hope that, you know, we've tried to bring a little change, you know, to maybe to the Bollywood industry, and maybe after watching this movie we'll get to see more movies alike, you know, similar to these which are more about, you know, real life, about small happiness, about, you know, just being motivated to live your life. Audition, So yeah, I see like the acting start to read and language actually easy ho gaya because I had everybody support in this. So yeah. So this question is for the director Vivek sir. I wanted to know that shooting in general also is a very artist task. And उसके ऊपर से you selected a location like Leh Ladakh. So how difficult? I'm sure मैं easy तो पूछूंगी नहीं. So how difficult was it to actually manage the entire cast and crew, because you are literally like the father on set? कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए और रिएक्शन तो आई एम श्योर मिल चुका होगा अब तक। बहुत एक्साइटेड है यार। फ्रॉम द डे दैट वी शॉट, एक्चुअली फ्रॉम द डे व्हेन आई गॉट द फोन कॉल एंड द स्टोरी वाज नरेटेड टू मी, द एक्साइटमेंट स्टार्टेड देन। और उसके बाद हमने शूट शुरू किया। शूट हमने पहला शेड्यूल जो था वो ले से स्टार्ट किया। तो ले में बहुत चैलेंजिंग था। ये जो फिल्म है 98% या 99% आप कह सकते हैं आउटडोर ही शूट हुई है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, विषमताएं काफ़ी थी। लेकिन वो कहते हैं कि जब आपके चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं तो फिर जो आपकी टीम होती है वो बहुत उनका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू गोइंग थ्रू द सेम चैलेंज एवरी सिंगल वन ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। वी वर अ टीम एंड विद अ मिशन कि हमें ये फिल्म कंप्लीट करनी है, जैसे भी इररिस्पेक्टिव के जैसे भी तूफान आए या आंधियाँ आए। तो वो हुआ। उसके बाद हम लोग राजस्थान में थे। फ्रॉम लेह की ठंड तो राजस्थान की गर्मी, वी वर ऑन द बाइक्स एंड इट वाज रियली एन एडवेंचर इन अ ट्रू सेंस। कि आप ऐसे रिमोट लोकेशन पे शूट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ मिले, बट यू नो दैट इज़ द आइडिया ऑफ शूटिंग एन एडवेंचर फिल्म, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एडवेंचरस फिल्म हम पहले देख चुके हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और बहुत सारी फिल्मों की झलक भी दिखी। तो जब आपको नरेट किया गया फिल्म के बारे में, क्या थॉट प्रोसेस था? देखो, जिंदगी से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से बहुत अलग है। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से बहुत अलग है ये फिल्म, क्योंकि ये इसका जो जॉनर है, ये पहली बात तो हिंदुस्तान में कभी भी एक फिल्म नहीं आई है जो कि बाइक्स के ऊपर हो, राइडिंग के ऊपर हो, रोड ट्रिप्स के ऊपर हो, एडवेंचर हो और उनकी एक यूनिक स्टोरी हो
So when you watch the film, you will know that it is nowhere, it cannot be compared. It's a very unique story. It's a beautiful story. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद आप में से हर इंसान सोचेगा कि मैं अब अपने काम से ब्रेक लेकर एक रोड ट्रिप पे ज़रूर जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा नेचर, वो भले ही बाइक के ऊपर हो या गाड़ी पे, जैसे भी आपको ठीक लगे. बट हम हमारी कंट्री में थोड़ा सा ब्रेक्स जो होती हैं, जो छुट्टियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा अंडरमाइन करते हैं. ब्रेक जो है उसको लास्ट में रखा जाता है, उसको प्रायोरिटी नहीं रखा जाता. बट ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है. आपको एक नया नज़रिया मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है. सो वी होप दैट यू एंजॉय दिस फिल्म बिकॉज द म्यूजिक इज फैंटास्टिक, द स्टोरी इज लवली. एंड जाओ 26 मई को. मुझे लगता है आपके इंटरव्यू के बाद आप सब लोग छुट्टी लेने वाले हैं. बोले हाँ चलो हमारा हो गया, हम जा रहे हैं. विवेक जी, ओके, दिव्यांका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने टीजर देखा, परफॉर्मेंस के बारे में और शैनन के साथ जिस तरह की केमिस्ट्री दिख रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे डैड और मेरी मॉम, ये लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया. और मेरी मॉम ने मेरे को बेसिकली स्क्रीन में डालने का सोचा कि है ना, चलो एक बार ट्राई करो, तुम अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था. तो कर रहे सब लोग, शैनन भी, एंड तुम पिलियन थे पूरे टाइम, बट मुझे पिलियन नहीं होना था. मुझे विवेक दया के पीछे बैठ के नहीं जाना था. तो आई थॉट व्हाई नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय देम, इवन आई शुड लर्न राइटिंग एंड मोटिवेट मत करो, ऐसे वो कहेंगे कि मैं भी पिलियन नहीं बनना चाहता. ये भी जगह थोड़े दिन रुक जाओ. 18 के बाद यू कैन डू इट. Sunny, being a singer and actress, how did you manage both these talents together? कैसे manage करोगे? In a movie. So how did you kind of manage your entire professional family, and what kind of challenges did you face, and how did you overcome them? चैलेंजेस तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें होते ही है. बट इसमें जो चैलेंज का लेवल था एक्सट्रीमिटी में था, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ा. सबसे बड़ा क्लाइमेट जो था, लेह लद्दाख का जो क्लाइमेट है, और शुरुआत हमने वहाँ से की है. नए लोग, मैं बिल्कुल नया बंदा, लेकिन मेरे साथ मुझे एक्सपीरियंस लोग जुड़ गए थे. संजय सर, विवेक भैया, शैनन, ये लोग सबने टीम अप किया. एंड के साथ हमने ये फिल्म बनाई. बहुत अच्छी इंटेंशन है हमारी. सो नर्वसनेस नहीं हो रही है. वी आर वेरी पॉजिटिव दैट पीपल विल लाइक इट. आई थिंक दैट्स व्हाट द सेइंग इज कि अगर आप शिद्दत से कुछ बनाओगे तो वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे, एंड देन इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड टू द लव ऑफ द ऑडियंस. Thank you so much.